हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और आज हम लोग को उसी में आगे पढ़ना है पोटेंशियल। गिवन पोटेंशियल से हम लोग फील्ड की बात करेंगे या गिवन फील्ड से पोटेंशियल की। ठीक है, सो इसको एनालिसिस के तौर पे लेते हैं, चाहे जो भी आप इसको नाम दे सकते हैं। सभी लोग अपना बातचीत बंद करें। गुड आफ्टरनून। और सबसे तो पहले मैं आप लोगों को ये बोलता हूँ कि आराम से पढ़ना है, बहुत ज़रूरी है तुम लोगों के लिए बोलने के लिए, क्योंकि कई लोग पढ़ते कम हैं और दिमाग में ज़्यादा रखते हैं कि अभी यही चैप्टर चल रहा है और ये सब ना। ठीक है, एनीवे, सो एनालिसिस के नाम पे इसको देखते हैं, मतलब कुछ नया एनालिसिस के नाम पर। एनालिसिस ऑफ व्हाट? पोटेंशियल एंड फील्ड रिलेशन पोजीशन ना। ठीक है, ओके। सो राजेश राय सब क्या क्वेश्चन पूछते रहते हैं यार। क्या क्या आपके फेवरेट न्यूटन है आइंस्टाइन और न्यूटन। हमको लगता नहीं कि ऐसे महान लोगों के कंपैरिजन नहीं करने चाहिए, आप डिसरिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सही नहीं है। एनीवे, सो एनालिसिस हम लोग देखते हैं कि एनालिसिस में बात करते हैं फॉर गिवन v यदि f x y z का फंक्शन हो। इसे घबराना नहीं है, फॉर गिवन v f x y z। और आपको पता भी है कि इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी है और f मतलब फंक्शन है, और इसका मतलब सिंपल सा है कि x y z के टर्म में है। ठीक है, ओके। अच्छा, यदि कहीं पे भी यदि v दिया है, इंटरेस्टिंग पॉइंट, मैं एक जादुई चीज आपको बताने जा रहा हूं, जादू दिखाने जा रहा हूं, मैजिक। हमें लगता है कि हाथ की सफाई आप लोग देखे होंगे जिसे मैजिक कहा भी जाता है, और जो जिस तरह का काला जादू और सुने होंगे ब्लैक मैजिक के सब कोई रियली एग्जिस्ट नहीं करता है ना। पता नहीं आप कितना बिलीव करते हैं, हमें नहीं मालूम, लेकिन जो मैजिक बाकी सब देखते हैं, बड़ा मैं हर एक मैजिक को बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से कीनली ऑब्जर्व करता हूँ और उसको एक्सप्लेन किया हूँ। जाजू सर नाग सर से कई बार मैं बोला भी हूँ कि कोई मैजिक हमको दिखाना तो मैं पॉसिबिलिटी बताऊंगा कि उसमें क्या क्या संभावनाएं हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर चीज़ों को मैं एक्सप्लेन भी किया हूँ, बड़ा मज़ा भी आता है पॉसिबिलिटीज़ को लेकर। सो एनीवे, सो आज मैं एक जादू दिखाने वाला हूँ। क्या दिखाने वाला जादू? आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से स्केलर क्वांटिटी से हम लोग वेक्टर निकाल देंगे। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी दिया हुआ है, स्पेस में वेरिएशन, स्पेस में पोटेंशियल वेरिएशन दिया हुआ इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पोजीशन। तो मैं इसको निकालने जा रहा हूं, फील्ड निकालने जा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट माइनस डेल वी बाई डेल आर अलोंग यूनिट वेक्टर। सरप्राइजिंग? बोलो। कंपोनेंट पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एनी दिस स्केलर क्वांटिटी। और ध्यान देना है कि किस तरीके से मैं एक कंपोनेंट आर के लॉन्ग कंपोनेंट दिस यूनिट वेक्टर, दिस शोज डायरेक्शन ओनली, है ना। और बाकी मैग्नीट्यूड ये दिख रहा है। यदि मैं एक्स के लॉन्ग बात करूं तो क्या लिखूंगा जरा देखो तो। मैं कहूंगा ई एक्स बराबर माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, ई वाई बराबर माइनस डेल वी बाई डेल वाई, और ई जेड बराबर माइनस डेल वी बाई डेल जेड। इंटरेस्टिंग। अच्छा, फिर से मैं ये इन चीज़ों को देख के हमें डरना नहीं है। मैं बार बार ये रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि हम लोग को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं,
कि अच्छा हाँ, खासकर समझ में तब ज़्यादा आता होगा कोई एक्सप्रेशन जब हम लोग एग्जाम्पल करते होंगे। याद है जब मैं पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लिखा था समेशन वाला, आई जे फ्रॉम 1 to n आई नॉट इक्वल टू जे, सब बड़ा लिखा था और लग रहा था पता नहीं क्या लिखा जा रहा है, इतना खतरनाक एक्सप्रेशन। लेकिन जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाले, सेल्फ एनर्जी अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस का, तो याद है कितना आसान था। तो हर एक का जो एक्सप्रेशन होता है, यदि मैक्स प्लैंक का, श्रोडिंगर का किसी का इक्वेशन देखें, वो इतना डरावना होता है, लेकिन उसका जो मीनिंग होता है ना, जो उसका एप्लीकेशन होता है, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, वो बड़ी आसान सी होती है। तो हम और जब चीज़ों को डिजिटाइज करते हैं तो और आसान होता है ना, तो उसको हम लोग उस पर नहीं देखेंगे। ओके, सो दूसरा एक और पॉइंट है जो हम लोग को समझना है। दूसरा ये है, हम लोग को देखना है कि कलर बदल लेता हूं, कलर ई क्या होता है कहीं पे भी बताओ। ई होता है EXI प्लस EYJ प्लस EZK। और याद करो, हम लोग इसको ऐसे नहीं देखेंगे, ऐसे नहीं देखेंगे कि ये ई ऐसे होता है। कई लोग सोच रहे हो कि ये तो लिखे ही एक और लिख दिए, इसको इस तरह मत देखो कि ये ऐसे होता है, इस तरह देखो कि दुनिया के किसी भी वेक्टर को ऐसे ही लिखा जाता है कंपोनेंट फॉर्म में, मतलब इन देयर कंपोनेंट फॉर्म। म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस 3D के लिए बहुत होगा तो एक एक्सिस से नहीं होगा तो दो ठो होगा, दो ठो नहीं होगा तो केवल एक ठो होगा ना। तो ऐसा नहीं है कि ई लिखा जाता है, वी भी ऐसे ही लिखा जाता है। वेलोसिटी बराबर VXI प्लस VYJ प्लस VZK। एक्सेलरेशन AXI प्लस AYJ, ये कोई नई चीज नहीं है। जब आप ऐसे साइंस को पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और चीजें आसान होगी, कहीं और भी हम लोग सोच पाएंगे। तो आपको ऐसे देखेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। ओके, सो फाइनली ई बराबर माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई प्लस माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे प्लस माइनस डेल वी बाई डेल जेड के। और आपको पता ही है ये कल हम लोग v दिया रहेगा तो हम लोग निकालेंगे, ये जो दिख रहा है यही है। और एक और चीज़ है, जब हमें ये दिया जाएगा तो हम लोग के दिमाग में यही चलेगा और जो जो रहेगा उसको लेके करेंगे। पर डेल का मतलब जानना है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि उस एक्सप्रेशन में v के एक्सप्रेशन में यहां पे लेते हैं, v के एक्सप्रेशन में हम लोग वेरिएबल केवल x मानेंगे, बाकी और भी वेरिएबल तो होंगे पर हम लोग मानेंगे नहीं, उनको लेंगे नहीं। और इसका रीजन ये है, जानते हैं क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि जब हम लोग ऐसा करते हैं तो हम लोग का मानना होता है कि हम लोग केवल x की तरफ चल रहे हैं। बहुत कम ही लोग इसका मतलब समझते हैं। कई लोग न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इस चीज़ को कर लेते हैं, लिख लेते हैं, लेकिन इसको समझ से उनकी अंडरस्टैंडिंग कम होती है। मैं तो बहुत सारे टीचर्स को देखा, स्टूडेंट्स को देखा, क्वेश्चन कर लेते हैं, आंसर आ जाता है, बल्कि सेलेक्ट भी हो जाते हैं। मैं कईयों से ऐसे देखा हूँ, वो नहीं करना है। इस पार्शियल का मतलब होता है कि जब हम उसके अलोंग चलते हैं, एक्स के अलोंग चलते हैं, तो वैसे भी जब एक्स के अलोंग आप चलेंगे तो वाई और जेड वैसे भी नहीं बदलेगा, तो केवल ई एक्स आएगा। इसका मतलब ये है। एनीवे, ये रहा जब हमारे सामने। अच्छा, जादू यही था। कई लोगों को लगा हुआ कि जादू दिखाने वाले थे, क्या हुआ? फॉर गिवन स्केलर क्वांटिटी आई हैव फाउंडेड आउट हाउ व्हाट वेक्टर क्वांटिटी, मतलब स्केलर से वेक्टर निकाल देना, इससे बड़ा दुनिया में जादू नहीं होता, खासकर साइंस के फील्ड में, जो मैं समझता हूं। ठीक है, ओके, तो आगे। अच्छा हाँ, अब देखते हैं, ये थोड़ा देखते हैं। इधर देखिए, फॉर गिवन e एज अ फंक्शन ऑफ
एक्स वाई जेड। ठीक है, फिर से एक ही साथ पूरा पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा आइडिया लगेगा आपको। ठीक है, फॉर गिवन दिस फंक्शन ई एक्स वाई जेड ना, एक्स वाई जेड का फंक्शन है, इसका मतलब जरूर ई क्या होगा, ई ऐसे होगा, ई होगा ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के, कुछ ऐसी ही बातें होंगी। ठीक है, लेकिन भूल मत जाना, मेरे दिमाग में आ रहा है कि एक पॉपुलर इक्वेशन होगा, याद होगा मैं कहा था कि ये देखो dv निकाल चुका हूं पिछले क्लास में, माइनस ई डॉट डी आर, बहुत ज्यादा पॉपुलर, मोस्ट जनरल फॉर्म। लैग हो रहा है, पता नहीं यार। dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर, dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर, ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर इक्वेशन है जिसको आप लोगों को तो याद ही रखना चाहिए। और एक एक चीज डायमेंशनली कैसे याद रखोगे, देखो ई के नीचे आर स्क्वायर होता है, एक आर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वी वाला डायमेंशन हो जाएगा। माइनस का मतलब होता है फील्ड की तरफ पोटेंशियल डिक्रीज होता है। इस तरह की बात हो चुकी है, पहली बार तो नहीं हो रही है। अब दिक्कत है ई तो ठीक है, कोई इस तरह का टर्म होगा, पर डी आर, सभी लोग ध्यान देंगे, दुनिया में डी आर वेक्टर, सभी लोग ध्यान दें, सभी लोग मेरी बात समझें, सभी लोग समझेंगे मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। दुनिया में डी आर वेक्टर कहीं पे भी, किसी भी चैप्टर में, वर्क एनर्जी, पावर में, मैग्नेटिज्म में, टॉर्क में, एनीवेयर, कई जगह मिलने रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी में, फोर्स में, कहीं भी देखेंगे डी आर कहीं पे भी एक्स कंपोनेंट आई, जैसा ये है डी आर है तो डी एक्स होगा प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के होता है। ठीक है, अब जरा यहां से देखो तो ये क्या है, डी वी बराबर माइनस ई की जगह क्या रखना हो, देखो ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के, ध्यान दे रहे होगे, डॉट डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। समझ में आ रहा होगा, हमें लगता है सभी लोग समझ रहे होंगे। डी जेड के डॉट प्रोडक्ट में आई, जे में जे और के में के मल्टीप्लाई होता है और मिल जाता है स्केलर। डीवी बराबर माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड होता है। कोई दिक्कत आप लोगों को, बोलो। अच्छा, ये मिल गया तो इंटीग्रेशन वाला भी फॉर्म आपको जानना चाहिए। कहिए तो मैं कलर बदल लेता हूं, कलर बदल के लिख देते हैं, डी वी इंटीग्रेशन बराबर माइनस ई एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन माइनस ई वाई डी वाई इंटीग्रेशन माइनस ई जेड डी जेड इंटीग्रेशन। बोलो, हमें लगता है कि आप लोग सभी लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूं, और बस इतना ही पढ़ना था। ठीक है, एक हमें ये पढ़ना था कि यदि हमें v दिया रहेगा तो e कैसे निकालेंगे, और यदि हमें e दिया रहेगा तो v कैसे निकालेंगे।
जब हमें v दिया रहता है तो e निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती। बड़ा स्टेटमेंट v दिया रहता है तो e निकालने में दिक्कत इसलिए नहीं होती क्योंकि डिफरेंशिएट करने से आता है। लेकिन जब e दिया रहता है और v निकालना होता है तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि जहाँ पे भी इंटीग्रेशन होता है थोड़ी सी दिक्कत आती है। और दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि जहाँ पे भी इंटीग्रेशन होता है वहाँ पे रेफरेंस की ज़रूरत होती है। इसकी बात पहली बार नहीं हो रही है, तो हमें रेफरेंस चाहिए होता है, एक लिमिट चाहिए होता है, जिसके कारण हम लोग आगे बता पाएंगे। क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल अभी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जो सामने लिखा हुआ है, और घबराना बिल्कुल नहीं है। चीज़ें एकदम सिंपल सी होने वाली हैं, ये समझना है और ये भी समझना है, इसको ये याद रखना है ना इसको। और एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं, इमेजिन करो कि YZ है नहीं, V केवल X पे डिपेंड कर रहा है, YZ ही नहीं है, तो ये दोनों नहीं है, तो ये दोनों नहीं है, केवल यही है। तो तब तो एरो भी मत लगाओ, E बराबर माइनस dV/dx लिख लो, I भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 1D में तो वैसे भी साइन से काम चल जाता है डायरेक्शन के नाम पर। समझ में आ रहा है? अच्छा, मान लो x y है, z नहीं है, तो ये दो ठो होगा, यहां भी ये दो ठो होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो एक ऐसी भी बात हुई। तो कहीं भी घबराना नहीं है, कहीं पे भी। यहां पे देख लो, मान लो केवल e x पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब केवल ये होगा, इसका मतलब केवल ये होगा, इसका मतलब केवल ये होगा, ये दोनों नहीं होंगे। और जनरली यही होगा, बहुत बार यही होगा, 90% यही होगा, 10% में बाकी 2 या 3 होंगे। तो हमको ये भी हम लोग समझेंगे। तो हमें लगता है कि आप लोग एनालिसिस समझ गए होंगे कि किस तरीके से माइनस डिफरेंशिएशन के साथ में हम लोग फील्ड निकालते हैं और किस तरीके से इसको इंटीग्रेट करके हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं। तो चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज़ बल्कि मैं तो चाहता हूं कि आप ये याद रखें। ठीक है, ये सब आ जाएगा, हम चाहते हैं आप ये याद रखें। अच्छा, मैं तो कहता हूं बल्कि एक और चीज़ करो, तुम ये याद करो, ये तो याद रखना ही चाहिए लोगों को। यदि ये याद है तब तो ये भी याद तो होना चाहिए। देखो कैसे, E बराबर dr उधर लेके चले जाओ और माइनस उधर। देखो, यदि केवल यही याद रखो ना, ये याद रखोगे तो ये भी तो याद रहेगा, यहीं से है। देखो E बराबर, देखो E बराबर dr उधर डिवाइड हो गया, देखो, और माइनस इधर हो गया, देखो। तो ऐसे घबराना नहीं है। मैं जानबूझ के इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे, अच्छा हाँ, सबसे कठिन चीज़ को मैं डील भी कर रहा हूँ आज। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा एक आसान सा क्वेश्चन लेते हैं और उससे समझते हैं। फिलहाल एक स्लोप वाला ग्राफ वाला ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग एक बहुत बड़ा सा सेक्शन ऐड हो गया है और हम लोग क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, फॉर गिवन ग्राफ ऑफ पोटेंशियल Vx for given Vx, find electric field at x बराबर 1, 3, 5. Also draw Ex ग्राफ। ठीक है, ऑल्सो ड्रॉ Ex ग्राफ। चलिए समझते हैं। इसके लिए करना है आपको ना, ये है V, ये है X, हाँ ये 2 है,
ये 4 है, ये 6 है, और ये है 10 है, और ये है -20 है, -20 वोल्ट ना। चलिए करिए, सभी लोग करिए और लिखिए डन। अच्छा ये वोल्ट में है ना, ऐसे लिखा रहता है वोल्ट, नहीं भी लिखा है तो हम लोग वही मानते हैं बाय डिफॉल्ट। ये लिखा रहता है मीटर, घबराओगे नहीं, ठीक है। चलिए जल्दी से करिए, जल्दी से करिए और डन लिखिए। एक ग्राफ वाला हम लोग थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सभी लोग जल्दी से इसको करके हमको डन लिखिए फटाक से। इस क्वेश्चन को फॉर गिवन Vx फाइंड E at x135, ऑल्सो ड्रॉ Ex ग्राफ। जल्दी कम ऑन फास्ट, रिप्लाई करके जल्दी डन लिखिए। Come on, reply fast. जल्दी, क्या यार किसी का आंसर नहीं आ रहा यार, ब्लॉक हो गया क्या मैसेज? राजेश राय डन, और भी यार बाकी लोग करो ना, कम से कम 50 डन डन लिखो तो मैं बताऊं यार। 50 लोग डन डनाडन लिखिए तो मैं बताऊं आप लोगों को। पलक अहिरवार, अनजान लड़का, पता नहीं कैसा कैसा सब अकाउंट बनाए हैं। अंकित कुमार, वैभव सोनी, आकाश राणा, जगनारायण ठाकुर, अनन्य प्रियदर्शनी, अश्विन आर्यन, सौरभ, आयुष, राजेश, नितेश, पलक, दिग्विजय, प्रणव। अरे यार करो जल्दी से, क्या मजा नहीं आ रहा है क्या यार, इतना मेहनत से पढ़ा रहा हूं तुम लोग। डन डन बोलोगे राजेश? हाँ तुम ओके। रचना, अक्षत, चलिए ओके काफी ज्यादा हो गया। चलिए मैं करता हूं, सभी लोग नोटिस करेंगे, याद करो फिर से वो बात, एक रिवीजन, 11th का रिवीजन मान लो ना। याद करो यहां पे एक्सेलरेशन टाइम, वेलोसिटी टाइम, पावर टाइम, फोर्स टाइम, मोमेंटम टाइम, या 12th में भी इसी तरह का चार्ज टाइम, चार्ज करंट, कुछ भी ना। ग्राफिकल ग्राफ हमारे सामने है, मेरे दिमाग में आ रहा है कि इससे रिलेटेड Vx और E, Vx E में क्या रिलेशन है, तो डायमेंशन एक ही है, तो मैं क्या सोच पा रहा हूं, E बराबर -dV/dx। सभी लोग समझें, और आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं सर E पे एरो क्यों नहीं है, लगा लो एरो और कह दो कि साइन डायरेक्शन बताता है। वैसे भी 1D के लिए एरो की जरूरत नहीं होती लगाने के लिए, पर होता वो एरो ही है, वो डायरेक्शन वाला ही होता है। एक बड़ा पॉइंट। दूसरा, आपका मन करता लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एक पॉइंट, और यहाँ पे आई लिखना होगा क्योंकि बात एक्स की हो रही है, तो आई यूनिट वेक्टर लिख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट, आप कह सकते हैं सर डेल क्यों नहीं लगाए हैं, तो जब कोई और वेरिएबल है ही नहीं तो डेल की जरूरत नहीं है। तो जब वेरिएबल केवल एक हो तो डेल की जगह डी हो जाता है। वेरिएबल और भी होते हैं तो तब डेल का मतलब होता है, लेकिन वेरिएबल एक होता है तो डेल का मतलब नहीं होता, वहां पे डी लिख सकते हैं। ठीक है, एक ये पॉइंट है जो समझना था। दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट,
Vx का ये क्या होता है, dv by dx Vx का स्लोप होता है। क्या होता है? d समथिंग बाय d समथिंग, d बाय d उस दोनों क्वांटिटी के बीच का क्या होता है, स्लोप होता है। तो इसका मतलब Vx का स्लोप फील्ड नहीं है, Vx के स्लोप का माइनस वैल्यू फील्ड है। ठीक है, Vx के स्लोप का माइनस वैल्यू क्या है, फील्ड है। चाहे मैं कहूं कि Vx का स्लोप क्या देता है, तो तुम कहोगे माइनस फील्ड देता है। Vx का स्लोप फील्ड नहीं देता, Vx का स्लोप फील्ड नहीं देता, क्या देता है, माइनस फील्ड देता है। चाहे ये भी कह सकते हो कि Vx का स्लोप का माइनस वैल्यू फील्ड होता है। और ये यदि आप समझ रहे हैं, अच्छा मैं एक चीज बताना भूल गया तुम लोगों को, जो पिछले वाले क्लास में ये जो दिखा था। अच्छा हाँ, एक और इंफॉर्मेशन है जो 12th के बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए, एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए, चाहे नए भी होंगे सबके लिए। जो वर्क एनर्जी पावर का, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन और रोटेशनल का क्लासेस छूटे हुए हैं हमारे, वो सारे माय टीचर पे और उन पे हम लोग यूट्यूब पे मैं अपना वीडियो डाल दे रहा हूँ। और वो किसी भी टीचर से कहीं ज्यादा अच्छा है। वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं हो सकती है, कंटेंट दुनिया के किसी भी टीचर से बढ़िया है वो। एक तो ये पॉइंट है आपको जो ध्यान रखना है, तो इसलिए पढ़ें। हाँ, एक दो वीडियो में वॉइस क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो वर्क एनर्जी पावर का सब क्लास कर लीजिएगा, रोज 2 क्लास करिए, वीडियो डाल दे रहे हैं। सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, मोमेंटम के पूरे वीडियोस नहीं है, पर थ्योरी पूरा है ऑलमोस्ट, हम उसका भी क्लास ले लेंगे। और रोटेशनल का तो इतना रिग्रेस है कि आज तक उतना कोई पढ़ाया ही नहीं, मतलब रोटेशनल का, तो वो भी आप क्लास कर लीजिएगा। तो सारे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, जिनकी शिकायत थी आज खत्म। जो भी है, एक ये बात है जो आप लोग नोटिस करने वाला था। दूसरा, एक जो मैं बता दिया, जो वर्क एनर्जी पावर में भी देखने को मिलेगा, आपको याद है जस्ट अभी थ्योरी टाइप का बताया था। फॉर गिवन ई हाउ टू फाइंड पोटेंशियल फॉर गिवन पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इन जेड पोजीशन इन स्पेस। तो हमें बताना है कि कहाँ लोड हो रहा है, ये अक्षांश जो भी नाम होगा, तो अब अपलोड हो रहा है, सब देख लीजिएगा आज ही से, और 2-3 दिन के अंदर पूरा अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और रोज रेगुलर बेसिस पे कोई गैप मत छोड़िएगा, एक भी वीडियो गैप हुआ अगला क्लास नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मेरा लेवल फ्रॉम बेसिक टू हाईएस्ट लेवल होता है, आप लोग भी देखे भी होंगे। तो एक ये है। अच्छा, जो पिछला वाला जो मेरा जो बात किया था थियोरेटिकली, आपको पता है वर्क एनर्जी पावर में भी मिल जाएगा। नोटिस करने वाला ये है कि जहां जहां ई है, जहां जहां पिछले वाले ये वाला जो इसके जस्ट पीछे पढ़ा रहा था, खूब लिखा था, जो जहां जहां ई है वहां वहां एफ लिख लेना, और जहां जहां वी है पोटेंशियल, वहां वहां पोटेंशियल एनर्जी यू लिख लेना। और पोटेंशियल फोर्स और पोजीशन का रिलेशन वही रहता है। क्लियर? फिर से सुनो, विच चैनल यूट्यूब पे माई टीचर करके डालेंगे, है ना, माई टीचर करके उस पर डालेंगे, आपको मिल जाएगा, लिंक भेज देंगे आप सभी लोगों को। तो आप लोग, बल्कि ज़्यादा अच्छा होगा, लिंक भेज दिया जाएगा, आपको फ़ोन कर दिया जाएगा, आपके मोबाइल फ़ोन पे भेज दिया जाएगा सब लिंक, तो वो बल्कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो फिर सुनो, इसको चैट वेट मत करो, सुनो मेरी बात। तो मैं ये बता रहा था, फिर से सुनो, जितना भी क्वेश्चन करें, ये स्लोप वाला, ग्राफ वाला, रिलेशन वाला, फाइंड करने वाला, प्लेन वाला, इक्विपोटेंशियल, परसेप्शन, इमेजिनेशन, क्वांटिटी का बस नाम बदल देना और चीजें बदल जाएंगी। जहां जहां ये देखो, इसको यू कर दो, इसको यू कर देता हूं, इसको यू, और तब मैं पूछूंगा फोर्स बताओ। ठीक है, ओके, मैं इसको कर दूंगा U, तो जहां जहां V वहां वहां U, और जहां जहां E वहां वहां F। और दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बदल देना, कोई भी एनी क्वेश्चन, ग्राफ वाला, वैल्यू वाला, रिलेशन वाला, कोई और बात। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये हुआ एक। तो चलिए
तो हमको लगता है कि चीजें आप लोग समझ गए होंगे। तो स्लोप निकालते हैं, जो स्लोप नहीं निकालना चाहते हैं, वो नहीं निकालना जानते हैं, वो सुने। एक और इंफॉर्मेशन स्ट्रेट लाइन के बारे में। आपको पता है कि ग्राफिकल क्वेश्चन हमेशा स्ट्रेट लाइन से क्यों दी जाती है? बड़ा पॉइंट आपके लिए। हमेशा ग्राफ दिए जाने वाले चीजें, ग्राफ देके उससे कुछ पूछा जाए, हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। रीजन जानते हो? स्ट्रेट लाइन का ही स्लोप कांस्टेंट होता है बस, और स्ट्रेट लाइन का ही हम लोग एरिया बाउंडेड निकाल सकते हैं। यदि दो ही की बात होती है, या तो स्लोप की बात होती है या तो एरिया बाउंडेड की बात होती है, यही कुछ क्वांटिटी दे सकते हैं, नहीं तो और कुछ तो देते भी नहीं है। दूसरा पॉइंट, स्ट्रेट लाइन के अलावा यदि कोई कर्व दे दे, उसी में कोई भी कर्व, तो पता नहीं चलेगा ये कौन सा कर्व है, और ना ही स्लोप निकाल पाएंगे और ना ही एरिया बाउंडेड। यही रीजन है कि यदि कर्व देंगे तो उनको फिर रिलेशन देना होगा किसका कर्व है, और यदि रिलेशन दे दिए तो फिर कर्व दिए क्यों है? वो तो रिलेशन से सब कुछ आएगा। फिर सुनो, स्ट्रेट लाइन देने के बाद रिलेशन देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि रिलेशन निकाल के सब कुछ बताया जा सकता है। लेकिन कर्व देंगे तो कभी पता नहीं चलेगा कैसा कर्व है, उसका इक्वेशन क्या है, उसके लिए स्लोप नहीं निकाल सकते, उसका एरिया बाउंडेड नहीं निकाल सकते, उनको खुद ही रिलेशन देना होगा। यदि रिलेशन देंगे तो फिर कर्व क्यों दिए हैं? फालतू का दे दिए हैं, क्योंकि रिलेशन से तो सब कुछ आता है। चलिए, हमें लगता है आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे कि क्यों स्ट्रेट लाइन मैं भी दिया हूं, और क्यों किताबों में स्ट्रेट लाइन वाले ही क्वेश्चन होते हैं, और किसी भी चैप्टर में होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक पॉइंट जो ध्यान देने वाला है उसको भी मैं बता देता हूं, तो उसके बाद बताता हूं। किसी भी कर्व, किसी भी ग्राफ में, खासकर स्ट्रेट लाइन का ही रहेगा आपके पास, दो ही बात हो सकती है, या तो स्लोप की बात होती है या तो एरिया की। चलिए ये भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। यहां से पता चला कि मैं रिलेशन सोचा तो ये मिला, और ये मिला तो मैं स्लोप निकालने जा रहा हूं। स्लोप देखो तो, इसका स्लोप कैसे निकालूं बताओ? इसका स्लोप क्या होता है? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और साइन अलग से लगाना, याद रहेगा स्लोप? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हमेशा, और साइन अलग से। ऊपर जाएगा तो स्लोप प्लस, और नीचे जाएगा तो स्लोप माइनस, और ऐसे जाएगा तो 0। चलो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स 10/2, और ऊपर जा रहा है तो +5, ठीक है। अच्छा, बदल देता हूं, ये देखो, ये ऐसे है तो स्लोप 0, यदि ऐसे है तो स्लोप देखो तो, इस लाइन का डेल्टा वाई लंबाई बताओ 30, माइनस घटा मत देना, ये लंबाई बताओ, ये पूरा, ये और ये 30 और ये 2, 30/2 हमेशा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई हमेशा बाई डेल्टा एक्स। इस लाइन का डेल्टा वाई 30 है, लंबाई देखो, मॉड लंबाई लेना है, माइनस का ध्यान मत रखना, लंबाई 30, अब बाई ये देखो यहां और यहां 2, 4 से 6 2, और यदि ऐसे है तो साइन अलग से, कितना हुआ? -15। हमें लगता है सभी लोग सीख गए होंगे, हमें लगता है कि सभी लोग सीख गए होंगे। यदि आप सीख रहे हैं तो इसे 11th का रिवीजन भी मान सकते हैं आप। AT, VT, PT, KT, कुछ भी जो भी ग्राफ होता होगा। तो एक तो ये है। अच्छा, मैं स्लोप निकाला हूं, फील्ड के लिए तो माइनस स्लोप कहना होगा। एट, जल्दी बताओ, एट x बराबर 1, E बराबर बताओ, E बराबर
स्लोप कितना है 5 है, तो स्लोप का माइनस वैल्यू -5 वोल्ट पर मीटर। सही है। अच्छा हाँ, एक और चीज बताना भूल गया यार तुम लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स पर न्यूटन पर कूलम तो होता ही है F/Q। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम तो होता ही है, वोल्ट पर मीटर भी होता है। क्या होता है? और न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर में कोई अंतर नहीं है। एक ये पॉइंट। एनीवे, एट x बराबर 3, E बराबर बताओ 0, और एट x बराबर 5, E बताओ 5 इसी में कहीं आएगा ना, 5 यहीं पे कहीं आएगा, स्लोप तो यही है, -15 बराबर माइनस, देखो माइनस ऑफ स्लोप 15 वोल्ट पर मीटर। हमें लगता है सभी लोग समझ रहे होंगे, सभी लोग समझ रहे होंगे। बोलो, कोई दिक्कत किसी को? कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? अच्छा, अब हमको ये बताओ कि यदि मैं 0.1 कहता कि 0.1 पे फील्ड बताओ, 0.1 पर फील्ड बताओ, 0.1 तो 0.1 पे यही लाइन यही रहेगा, तो फील्ड यही है। मैं कहूंगा 1.5 पे बताओ, 1.5, तो 1.5 यहां है, लाइन यही है, आंसर 5 है, -5 है। कोई कहेगा 2.5 पर बताओ, 0 फील्ड है। 3.5 पे बताओ, 0 फील्ड है। कोई कहेगा 4.5 पे बताओ, तो 15 फील्ड है। 4.5 5 पे, 5.5 पे बताओ, 15 फील्ड है। स्लोप सेम है, स्लोप 4 से लेकर 4 से 6 तक बीच में सब फील्ड सेम है। कोई दिक्कत? बोलो। एक ये पॉइंट है जो आप लोगों को समझना था, हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, यदि कोई कहता है कि 2 पर x बराबर 2 पर फील्ड बताओ, x बराबर 2 पर फील्ड बताओ, आंसर है स्लोप नहीं बताया जा सकता, क्योंकि किसी ग्राफ में कॉर्नर आता है तो स्लोप डिफाइन नहीं होता। किसी ग्राफ में कॉर्नर आता है तो स्लोप डिफाइन नहीं होता, और स्लोप डिफाइन इसलिए नहीं होता क्योंकि उस कॉर्नर पे 2 स्लोप होने लगते हैं कट करने के कारण, वहां पे ग्राफ के कारण, और इसलिए नॉट डिफाइन। 4 पे भी नॉट डिफाइन और 2 पे भी नॉट डिफाइन। 4 पे भी नॉट डिफाइन और 2 पे भी नॉट डिफाइन। वाई नॉट डिफाइन मैं बता चुका हूं, एक ये पॉइंट है। हमें लगता है कि सभी लोग समझ रहे होंगे किस तरीके से। तो याद क्या करना है, जो पोटेंशियल और पोजीशन का स्लोप होता है उसके माइनस वैल्यू को हम लोग फील्ड कहेंगे। निकल के आया है इस इक्वेशन से, यही निकल के आया है कि जो पोटेंशियल और पोजीशन का जो स्लोप होता है उसमें उसका साइन उल्टा करने पे, प्लस स्लोप है तो माइनस फील्ड है, माइनस स्लोप है तो प्लस फील्ड है, 0 स्लोप है तब तो 0 ही फील्ड है। ठीक है। अरे उसको ब्लॉक करवाइए, एक कोई लड़का है उसको। तो ये समझ में आया आप लोगों को, ये जो चीज सामने है। अच्छा हाँ, ये करते हैं इसको ग्राफ। अच्छा, किसी के कुछ मैसेज करने से देखा मत करो, कई लोग डिस्टर्ब हो रहे होंगे, तो ब्लॉक करवा देता हूं मैं। एनीवे, तो हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को फील्ड और पोजीशन खींचना है। ठीक है, ग्राफ EX ग्राफ खींचना है। चलो जरा ध्यान से सुनना, ग्राफ खींचने जा रहा हूं, सभी लोग देखें, सभी लोग देखें, ग्राफ खींचने जा रहा हूं।
अरे यार, सभी लोग देखें, ग्राफ खींचने जा रहा हूं, ठीक है। हाँ देखें ग्राफ, सभी लोग ग्राफ देखें। ई एक्स, ई एक्स, सभी लोग देखेंगे, एक एक लोग देखेंगे। जब भी माना कि हम लोग ये नहीं, तो देखो पहले फटाफट यदि कहीं क्वेश्चन आया हुआ है उसको फटाक से करना है। तो यदि स्लोप प्लस है, स्लोप प्लस है तो फील्ड माइनस है, याद रहेगा, क्लियर। स्लोप प्लस है तो फील्ड माइनस है, और क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, और क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है तो फील्ड भी कांस्टेंट है, माइनस कांस्टेंट है, माइनस कांस्टेंट है, ठीक है, -5। अच्छा, स्लोप 0 है तो फील्ड 0 है, ठीक है। अच्छा, स्लोप माइनस है तो फील्ड प्लस है। यहां से देखो, हाँ 15 वोल्ट पर मीटर, और ये ग्राफ है। तो हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से। एक और चीज आप लोगों को बताऊं, इमेजिन करो, चलो कुछ बातें और सुन लो। इमेजिन करो, मतलब थोड़ा समझने की जरूरत है। इमेजिन करो कि ये हम नहीं दिए हैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब फिर से दोबारा क्वेश्चन नहीं करवाने जा रहा हूं, समझो। ये हम नहीं दिए हैं, हम ये दिए हैं, हम EX दिए हैं, हम आपको EX दिए हैं, ये वैल्यू दिए हैं, ये वैल्यू दिए हैं, ये ग्राफ दिए हैं, और कह दिए हैं कि ओरिजिन पर पोटेंशियल 0 है। मतलब अच्छा याद है ना कि E देंगे तो VX के लिए रेफरेंस देना होगा, लेकिन V देंगे तो EX के लिए रेफरेंस नहीं देना होगा। रीजन, जब हम E देते हैं तो इंटीग्रेट करके V निकालना होता है, जिसमें हमें कांस्टेंट या रेफरेंस की जरूरत होती है। लेकिन जब हम V देते हैं तो डिफरेंशिएशन से हमें E निकालना होता है, इसलिए दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो ये समझना है, ओके। सो क्या करना है आपको? करना ये है कि हम लोगों को, यदि ये EX दिया हुआ है, यदि EX दिया हुआ है, EX, तो हमें रेफरेंस देना होगा, और क्या दिया हुआ है? ओरिजिन पर पोटेंशियल 0 है, ओरिजिन पर पोटेंशियल 0 है। तो यदि ओरिजिन पर पोटेंशियल 0 तो आपको पता है इसके देने के कारण यही ग्राफ बनेगा। देखो 0 पोटेंशियल, ये ग्राफ और ये ग्राफ, ये है। मतलब ये देंगे तो इसके लिए रेफरेंस देना होगा। अच्छा, मान लो वो कहते हैं कि ऐसा ओरिजिन पर 2 वोल्ट है, हाँ, ओरिजिन पर 2 वोल्ट है, तो पता है कैसा ग्राफ होगा? देखो ऐसा ग्राफ होगा, सभी लोग देखेंगे 2 वोल्ट ऐसे होगा। कोई कहता नहीं ओरिजिन पर 10 वोल्ट है, देखो ऐसा होगा। कोई कहता नहीं ओरिजिन पर 20 वोल्ट है, सभी लोग देखें ओरिजिन पर 20 वोल्ट है, ऐसा होगा। कोई कहता नहीं ओरिजिन पर 30 वोल्ट है, ओरिजिन पर 30 वोल्ट है। मैं बताना ही चाह रहा हूं, कोई कहता नहीं ओरिजिन पर -10 वोल्ट है, -10 वोल्ट है, -10 वोल्ट। मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि शेप एग्जैक्टली यही रहेगा। आप रेफरेंस देंगे तो ये स्लाइड कर जाएगा, प्लस करेंगे तो ऊपर भाग जाएगा, माइनस करेंगे तो नीचे भाग जाएगा, लेकिन शेप नहीं बदलेगा, ये चीजें यही रहेंगी। तो इसका मतलब मैं ये दूंगा तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। यही रीजन है कि हमें रेफरेंस देना होता है।
मतलब ये देने के बाद बिना रेफरेंस दिए हुए सब ग्राफ सही है और भी, लेकिन शेप नहीं बदलता, शेप नहीं बदलता। आज आप लोगों को ये भी आइडिया लग रहा होगा कि जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट क्यों ऐड होता है, चाहे रेफरेंस क्यों देना पड़ता है पर्टिकुलर के लिए, क्योंकि जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं वो फैमिली ऑफ कर्व्स देता है, वो एरिया देता है जो अभी हम लोग यहाँ पे बातचीत नहीं कर रहे हैं, है ना, जब इंटीग्रेट करते हैं। तो एक ये पॉइंट है जो आप लोगों को समझना है। तो किस तरीके से Vx देगा तो Ex ये होगा, Ex देगा तो Vx ये होगा, और इतना सारा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग रेफरेंस नहीं दिए हैं। दे देंगे तो हम लोग यहाँ से खींच देंगे, वहीं से शुरुआत करेंगे। कहेंगे शुरू में 0 है तो 0 से खींचेंगे ऐसा, कहेंगे 10 है तो 10 से खींचेंगे ऐसा, कहेंगे -10 है तो यहाँ से, -50 है तो नीचे से खींचेंगे, पर खींचेंगे यही शेप। ये एक अच्छा पॉइंट है। एक ये पॉइंट है, हमको लगता है कि सभी लोग समझ गए होंगे। अच्छा, एक और बात है, इमेजिन करो कि हमें Vx दे के हमें कहा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचिए। Vx दे के कहा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचिए। खींच देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखिए खींच देते हैं। ध्यान देने वाली बात है, यदि हमसे कोई कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचिए, मैं खींचता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सभी लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्पेस में। अच्छा हाँ, क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कहीं क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। नए के नाम पे कुछ भी आ सकता है, इसीलिए हर चीज के लिए तैयार रहेंगे हम लोग। बताओ फील्ड कैसा है, -5 है, देखो फील्ड लाइंस सभी लोग देखेंगे। माइनस मतलब इधर की तरफ, फील्ड फ्री रीजन, 0 फील्ड, E0, ठीक है। और यहां पे प्लस फील्ड है, याद है ना, ये -15 है। हाँ, सभी लोग देखें। अब बताओ, मान लो ऐसे ही ऑप्शन दे दिया जाए, कह दिया है कि ये है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस फील्ड आर राइट। ये ध्यान दे रहे हो, एक ऑप्शन में इधर होगा और इधर होगा, एक ऑप्शन में इधर होगा और इधर होगा, एक ऑप्शन में इधर होगा और इधर तो होगा, पर यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा रहेगा, यहाँ पे कम रहेगा। यहाँ पे क्यों ज्यादा डेंसिटी बनाए हो, समझ में आ रहा है? यहां पे क्यों डेंसिटी बनाया हूं ज्यादा, क्यों, समझ में आ रहा है? मोर डेंस लाइंस मीन्स व्हाट? मोर डेंस लाइंस मीन्स मोर इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, मोर मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड बोथ आर सेम थिंग। जब हम कहते हैं कि साउंड की इंटेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। तो दुनिया में किसी भी चीज की इंटेंसिटी की जब बात करते हैं तो उसका मतलब है कि मोर डेंस लाइन, मोर मैग्नीट्यूड ऑफ दैट समथिंग। ओके, एनीवे, सो हमें लगता है कि ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग अजीब सा मैसेज किए हैं, तो बहुत सारे लोग उनका रिप्लाई कर रहे हैं। ये सब नहीं करना है ना, रिप्लाई नहीं करना है। जब आप रिप्लाई करते हैं इस चैट में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहली बार तो कोई गाली या इस तरह का तो नहीं दे रहा है। तो हम लोगों को करना ये है कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। हम लोग जितने भी लोग रिप्लाई करें उनको उसका मकसद पूरा हो जाएगा। रिप्लाई नहीं करना है किसी का भी है, केवल मेरा रिप्लाई करना है। जब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं तो उसी का रिप्लाई करना है, बल्कि पढ़ना भी नहीं है। मैं तो कहता हूं एक दूसरे का भी मत पढ़ो, कोई जरूरत नहीं। इतना फोकस आप हो जाइए इस पे
कि हम लोग बस जो मैं आपसे पूछूं उसका रिप्लाई करिए, उसको समझिए, है ना। बाकी कौन क्या लिख रहा है, गाली क्या दे रहा है, क्या बोल रहा है, इससे आपका बहुत बुरा होगा, माइंड डिस्टर्ब होगा। हमें पता है कि आप रिस्पेक्ट करते हैं मेरी, तो आप थोड़ा डिस्टर्ब होते होंगे, लेकिन ट्राई करिए कि आप डिस्टर्ब नहीं होइए और केवल आप इसको सीखने की कोशिश करिए, ठीक है। ओके, तो मैं चाहता हूं कि एक और क्वेश्चन किया जाए आपके द्वारा। मैं तो कहता हूं कि यदि कोई ये भी क्वेश्चन पूछ दे कि एक पॉजिटिव चार्ज को यहां छोड़ दें, x बराबर 4 पर किधर जाएगा और 6 पर जाते जाते कितना स्पीड गेन करेगा, यही मान लो, यही क्वेश्चन है। और x बराबर 4 पर एक दो माइक्रो कूलॉम को छोड़ा गया, 2 कूलॉम को छोड़ा गया, उसका मास 6 मिलीग्राम था, किधर जाएगा और कितना स्पीड गेन करेगा 6 पर जाते जाते ऐसे। तो हमें यह समझने की जरूरत है ओके, तो ये समझने की जरूरत है हमें कि कहीं पे भी कोई एक्सप्रेशन दिया हो तो उसको हम कैसे डील करेंगे, कोई ग्राफ दिया है तो कैसे डील करेंगे, और किस तरह का रिलेशन फाइंड आउट करना है साइन के साथ इसका हमें देखा, और डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया हूं। एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपका ये जो कुछ मैं बताया पूरा क्लियर हो है। रिपीट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन फटाक से लिख दो, चलो जल्दी से। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करो। ये लो क्वेश्चन, सभी लोग एक और क्वेश्चन कर दें तो फिर चलते हैं। हाँ, ये है 4, 6 और ये है 10 सब वोल्ट में है, और ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। चलिए बताइए, ये वाला देख के बताइए। चलिए, और यहां पे एक और कॉमन लीजिए, 5.5 पे भी बता दीजिए। चलिए जल्दी से इसको कर दीजिए तो मैं आगे बढ़ूं। चलिए जल्दी से करिए, कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। चलो जल्दी करो, जल्दी से क्वेश्चन करो। और जल्दी से लिखो डन, जल्दी से। जल्दी, डन। कम से कम सभी लोग, कम से कम 50 लोग डन लिखिए। कम ऑन, 50 लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए मैं करता हूं।
आज हम लोग उसका रिलेशन वाला हम लोग नहीं पढ़ पाए, चलिए अगले क्लास में पढ़ेंगे। और मैं शुरू में बताना भूल गया कि याद है ना, बहुत धीरे धीरे बहुत आराम से पढ़ना है, कोई हड़बड़ाहट नहीं। मैं आप लोगों को पीछे की चीज़ें भी बताते चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, आराम से पढ़ना है और जो मैं असाइनमेंट देता हूँ उस पर करते रहना है, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया हो जाएगा। तो चलिए करता हूँ, देखते हैं ना, सभी लोग देखेंगे। ये वाला अपना याद करिए, E बराबर क्या होता है, E बराबर माइनस dv/dx होता है, ठीक है। और डेल क्यों नहीं लिखा हूं, क्योंकि x के अलावा नहीं है, तो ठीक है, x के अलॉन्ग ही बात हो रही है। फटाक से कर देते हैं इस बार, बल्कि जल्दी से हाँ, बल्कि कलर बदल देता हूं। ये देखते हैं, सभी लोग देखेंगे, सभी लोग देखें किस तरह से बात हो रही है। बात हो रही है EX की। पहले तो ये ध्यान रखो, अच्छी बात है स्ट्रेट लाइन है, और जैसा कि मैं कहा हूं कि हमेशा स्ट्रेट लाइन ही अक्सर दिया रहता होगा, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन पूछे। रीजन मैं इतना ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, आप इमेजिन करिए, इसीलिए आराम से, इसीलिए मैं बार बार भी बोलता हूं। हाँ, E प्लस स्लोप प्लस है तो E माइनस है, स्लोप 0 E 0, स्लोप प्लस E माइनस, स्लोप माइनस E प्लस, कोई दिक्कत? बढ़िया, ओके। वैल्यू जरा देखो तो, इस लाइन का डेल्टा वाई देखो, ये 2 ही है, देखो 2/2, 4 से 6 ही है ना, ये प्रोजेक्ट करोगे ना इस पे, तो 2/2 -1 0, ग्राफ 0। हाँ, ये 4/1, 4 से 5 1, और ये 4, 6 से 10 4, 4/1 -4, माइनस क्यों, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, ये वाला 10/1 10, इस लाइन का यहां पे 10 है, देखो इस लाइन का y, पूरा y यहां से लेकर यहां तक, यहां पे पूरा y 10/1 स्लोप -10, स्लोप माइनस -10 स्लोप, फिर प्लस। हमें लगता होगा कि आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत? अब रही बात कुछ बताने की, तो 1 पे आप बताएंगे कि फील्ड -1, 3 पर 0, 4.5 पर -4, 5.5 पर 10, 5.5 पर 10, 5 पर नॉट डिफाइन। तो हमें लगता है कि सभी लोग समझ गए होंगे, और आराम से इसको करेंगे, आगे फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे। और जो मैं आज पढ़ाया हूँ उसका बस ग्राफिकल एनालिसिस आज हुआ, लेकिन एक्सप्लेनेशन बहुत सारा हुआ। तो मैं ज़्यादातर थ्योरी और रिलेशन और एनोलॉजी की बात करता हूँ। साइंस में जो सिमेट्री है, एनोलॉजी है, उसकी बात ज़्यादा मैं करता हूँ, रिलेशन की बात ज़्यादा करता हूँ, सिमिलरिटी की बात करता हूँ, है ना, उसको महसूस करने वाला इमेजिनेशन की ज़्यादा बात करता हूँ, और एक्सप्लेन ज़्यादा करता हूँ। तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगली बार हम लोग रिलेशन की बात करेंगे, जो हम EX के टर्म में देंगे, XYZ के टर्म में, तो V निकालेंगे हम लोग, और V देंगे तो XYZ, और उसके ग्राफ खींचेंगे। हम इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस की भी बात कर सकते हैं, हालांकि अभी नहीं किए, अगले क्लास में करेंगे, डिटेल में करेंगे और आराम से करेंगे। थैंक यू सो मच।